हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। तो रिकरेंसिलेशन के हम नेक्स्ट लेक्चर में पहुंच चुके हैं। ठीक है, टॉपिक जो चल रहा था सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन चल रहा था। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन। किस टाइप के रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन देख रहे थे? सॉल्यूशन जो देख रहे थे वो लीनियर रिकरेंसिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट देख रहे थे। ठीक है, लीनियर होमोजीनियस रिकरेंसिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, और मेथड जो यूज कर रहे थे इस टाइप के रिकरेंसिलेशन को सॉल्व करने के लिए, किस टाइप के रिकरेंसिलेशन को? लीनियर होमोजीनियस, ठीक है, रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, इस टाइप के रिकरेंसिलेशन थे, उनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड जो यूज कर रहे थे, मेथड था द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मेथड। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, या फिर द मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है, ठीक है, कैसे अप्रोच करते थे लीनियर होमोजीनियस रिकरेंसिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने में? ठीक है, सॉल्यूशन लेट कर लेते थे गिवन रिकरेंसिलेशन के लिए, गिवन लीनियर होमोजीनियस रिकरेंसिलेशन के लिए। ठीक है, और इसको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर देते थे। ठीक है, उसके बाद अगर k डिग्री का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाता था तो उसके रूट्स भी कितने होते थे? k रूट्स मिलते थे। ठीक है, k रूट्स, और जो रूट्स मिलते थे रियल होते थे और किस किस फॉर्म में होते थे? सबसे पहले तो होते थे डिस्टिंक्ट फॉर्म में, डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट मिल जाते थे। फिर हमने उनका होमोजीनियस सॉल्यूशन देखा था। ठीक है, कि होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है इनका। फिर हमने देखा था कि रूट आपको मल्टीपल मिल सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल रूट्स। ठीक है, और फिर जो था रियल रूट्स थे, बस किस फॉर्म में थे? वो मिल सकते थे आपको मिक्स रूट्स। ठीक है, अब इस फॉर्म में आपको रूट मिल सकते थे। ठीक है, और इनका होमोजीनियस सॉल्यूशन कैसे बनता है? ठीक है, एन होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो हमने प्रीवियस वीडियो में सारा कर लिया। अगर टू डिस्टिंक्ट रूट आते थे, ठीक है, तो C1, सपोज करो टू रूट्स आए हैं R1 एंड R2, तो C1 R1 टू दी पावर n प्लस C2 R2 टू दी पावर n। ठीक है, अगर मल्टीपल रूट आते थे, तो अगर टू मल्टीपल रूट आ गया, मतलब कोई भी एक रूट आ गया ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2, तो C1 प्लस C2n, और जो रूट आया है R टू दी पावर n। ठीक है, और फिर जो मिक्स रूट आते थे, इन दोनों फॉर्म को कंबाइंड करके लिखना पड़ता था। ठीक है, ये सब तो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, डिस्कस किया था डिटेल में। ठीक है, अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि अगर जो आपके रूट्स हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट आ जाते हैं। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। ठीक है, तो ये बात करते हैं, इसको सबको रब कर देते हैं। मिनट, नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स की। ठीक है, इफ अवर रेकरेंस रिलेशन हैज टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। ठीक है, यही हेडलाइन डाल देते हैं। ठीक है, इफ अवर रिकरेंस रिलेशन हैज टू कॉन्जुगेट, ठीक है, हैज टू
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर ये जो रूट्स आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट मिल जाते हैं। ठीक है, अभी टू सपोज कर रहे हैं, टू लेट कर रहे हैं कि टू रूट्स आ गए। ठीक है, किस किस टाइप के, ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर एक सपोज करते हैं, ठीक है, एक बात बताओ, अगर जब रियल रूट आते थे तो किस फॉर्म में लिखते थे? ठीक है, जो रियल रूट आते थे वो किस फॉर्म में लिखते थे? जब होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते थे तो C1, अभी पीछे भी बताया है, C1 R1 टू दी पावर n और C2 R टू दी पावर n। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट हैं, अब आपको जो रूट मिलेंगे वो इस फॉर्म में मिलेंगे, मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, उसका आयोटा में चेंज कर देंगे तो इस फॉर्म में मिलेंगे। किस फॉर्म में? a प्लस आयोटा b। ठीक है, और दूसरा देखो किस फॉर्म में मिलेंगे, कोमा a माइनस आयोटा b। कॉन्जुगेट रूट है, इस फॉर्म में मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब उनको भी रियल रूट्स की तरह, ठीक है, R1 टू दी पावर n, ठीक है, प्लस C2, ठीक है, R2 टू दी पावर n, ऐसे ही लिखेंगे, बट इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, या a प्लस आयोटा बी कोमा a माइनस आयोटा बी, या तो ये फॉर्म मिल जाएगा या एक दूसरा फॉर्म भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी फॉर्म में मिलता है, x प्लस आयोटा वाई एंड x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, ये फॉर्म मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनमें से कोई भी फॉर्म मिल गया, ठीक है, तो मतलब R1 और R2 रूट हो गया आपको। तो रियल रूट मिल रहे थे जब, रियल रूट्स की तरह ही उनको C1 R1 टू दी पावर n प्लस C2 R2 टू दी पावर n ऐसे ही रखना है। बट अब इनको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, क्या पता है? जब ये फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं r e टू दी पावर आयोटा थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, आप 9, 10, 11, 12 में ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा, अब a माइनस आयोटा b, इसको कैसे लिख सकते हैं? r इंटू ई टू दी पावर माइनस आयोटा। ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b के रिप्लेस में अब पुट कर देते हैं, a प्लस आयोटा b के रिप्लेस में r इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा। ठीक है, और a माइनस आयोटा थीटा आयोटा b के रिप्लेस में r टू दी पावर r इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा, ये पुट कर देते हैं यहां पे। ठीक है, पुट कीजिए इसमें ये। ठीक है, ये यहां पे पुट हो जाएगा और ये यहां पे पुट हो जाएगा। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। ठीक है, इसे बॉक्स में कर लेते हैं इक्वेशन को। ठीक है, क्योंकि पहला और मेन इक्वेशन यही है। ठीक है, जहां से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, an इक्वल टू C1 a प्लस आयोटा b के रिप्लेस में r e टू दी पावर आयोटा थीटा। ठीक है, और इसका पूरे का पावर n प्लस C2 a माइनस आयोटा b के रिप्लेस में r इंटू ई टू दी पावर आयोटा माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, ये पुट कर दीजिए, r इंटू ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, पावर n। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज और, यहां पे r और थीटा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी पता है आपको। ठीक है, बस वही जो चीज पता है वही वैल्यू पुट करना है। ठीक है, अगर आपका रूट इस फॉर्म में आ गया a प्लस आयोटा बी, ठीक है, या फिर x प्लस आयोटा वाई, तो जो r जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, और जो थीटा होता है, थीटा थीटा वो क्या होता है, tan इनवर्स b बाय ए।
tan इनवर्स b बाय ए। ये दो चीज कैलकुलेट करनी है और यहां पे पुट कर देनी है। ठीक है, देखो दो रूट आए, ठीक है, उन्हें रियल रूट की तरह ही हमने c1 r1 टू दी पावर n प्लस c2 r2 टू दी पावर n किया, बस उसको सोल्व कर रहे हैं थोड़ा। ठीक है, अब आगे देखिए, और ये भी अच्छी तरीके से पता है आपको e टू दी पावर आयोटा थीटा क्या होता है, या e टू दी पावर आयोटा एन थीटा क्या होता है, e टू दी पावर आयोटा एन थीटा। ठीक है, जब इसको और ओपन करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो पहले इसको ओपन कर लेते हैं फिर पुट करते हैं यहाँ पे। an इक्वल टू, ठीक है, c1 r टू दी पावर n e टू दी पावर आयोटा एन थीटा प्लस c2 r टू दी पावर n e टू दी पावर माइनस आयोटा एन थीटा। ठीक है, अब ये आपको अच्छी तरीके पता होना चाहिए। ठीक है, सबको पता है ये e टू दी पावर आयोटा एन थीटा। ठीक है, क्या होता है, कोस थीटा कोस एन थीटा। ठीक है, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, साइन एन थीटा। ठीक है, और e टू दी पावर माइनस आयोटा एन थीटा डेट इज इक्वल टू कोस एन थीटा। ठीक है, माइनस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, बस ये पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करेंगे, कर दीजिए। ठीक है, इसका वैल्यू और इसका। ठीक है, c1 r टू दी पावर n, ठीक है, और साथ में e टू दी पावर आयोटा एन थीटा जो कि अभी वैल्यू फाइंड किया है। ठीक है, ब्रैकेट कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, और साथ में प्लस c2 r टू दी पावर n। ठीक है, r टू दी पावर n और साथ में e टू दी पावर माइनस आयोटा एन थीटा जो कि e टू दी पावर माइनस आयोटा एन थीटा का वैल्यू ये है। ठीक है, ये पुट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, कितना है ये, कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, अब जितने भी आपको रेकरेंस रिलेशन मिलेंगे, ठीक है, किस फॉर्म में, लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, आप उनको सॉल्व करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, जितने ऑर्डर की होगी उतने रूट आ जाएंगे। अगर रूट आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, उसके होमोजीनियस सॉल्यूशन की। और साथ में जैसे क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो वहां पे क्वेश्चन अगर अलग अलग क्वेश्चन भी मिलते हैं तो आपका थीटा चेंज होता रहेगा, और थीटा कैसे कैलकुलेट करना है और आर कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप ये फाइंड करके इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, ठीक है, an इक्वल टू, ठीक है, अब देखिए c1, पहले सबसे पहले तो r टू दी पावर n पूरे से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, c1 कोस एन थीटा। ठीक है, और यहां पे c2 कोस एन थीटा, इन दोनों से कोस को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो c1 प्लस c2 साथ में कोस एन थीटा। ठीक है, इन दोनों पे वर्क किया। ठीक है, अब बात आती है इसकी, ये साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे r टू दी पावर n तो कॉमन ले चुके हम। ठीक है, अब साथ में प्लस c1 माइनस c2। ठीक है, क्योंकि c1 आयोटा साइन एन थीटा होगा। ठीक है, और c2 माइनस आयोटा साइन थीटा के साथ में होगा। ठीक है, तो आयोटा भी ले लेते हैं बाहर, आयोटा यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, c1 माइनस c2 और साथ में जो पूरे से कॉमन आ गया साइन एन थीटा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में आपको क्या होगा, इनिशियल कंडीशन मिल सकती है। ठीक है, या फिर इनका वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन में c1 और c2 का। ठीक है, तो इनको ऐड करके और सबट्रैक्ट करके जो भी आंसर आएगा, तो इसके रिप्लेस में अब हम क्या करते हैं, एक कैपिटल C ले लेते हैं। ठीक है, कोस एन थीटा। ठीक है, और ये पूरे के रिप्लेस में
ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म ले लेते हैं, प्लस C2, C बड़ा लिख लेते हैं, C2 साइन एन थीटा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, वेयर C1 प्लस C2, ठीक है, C1 लिया है, ठीक है, ठीक है, और ऐसे ही आयोटा C1 माइनस C2, इसके रिप्लेस में क्या लिया है टर्म C2, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्म आ गया है ये आएगा कि ठीक है, और कब आएगा, जब आपको मिलते हैं टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। ठीक है, तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन में अप्रोच करते हैं इस चीज में, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देन एक चीज, ये यहाँ पर ये एन थीटा है, ठीक है, साइन एन थीटा, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। क्वेश्चन जो गिवन है, एक रिकरेंस रिलेशन गिवन है, ठीक है, किस फॉर्म में, ए एन, ठीक है, ए एन इक्वल टू ए एन माइनस 1 माइनस ए एन माइनस 2, ठीक है, और इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, क्या गिवन है, ए वन इक्वल टू 1, ठीक है, एंड ए टू डेट इज इक्वल टू 2, ठीक है। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करते थे कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड को, ठीक है, पहले सॉल्यूशन लेट कर लेते थे इसका, लेट ए एन इक्वल टू आर टू द पावर एन बी सॉल्यूशन, ठीक है। जो गिवन लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है उसका सॉल्यूशन लेट कर लिया, तो ए एन के रिप्लेस में आर टू द पावर एन पुट कर देंगे, ऐसे ही ए एन माइनस 1 के रिप्लेस में आर टू द पावर एन माइनस 1 एंड ए एन माइनस 2 के रिप्लेस में आर टू द पावर एन माइनस 2, ठीक है, और ये जो टर्म है इनको पिक करके लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। देन जो इक्वेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर टू द पावर एन, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, आर टू द पावर एन माइनस 1, और जो पॉजिटिव है वो, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस आर टू द पावर एन माइनस 1, और साथ ही माइनस ये पॉजिटिव हो गया, प्लस आर टू द पावर एन माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो टर्म गिवन होते थे रिकरेंस रिलेशन के, जैसे ए एन माइनस 1, ठीक है, ए एन माइनस 2, यहाँ तक मिले हैं, यहाँ तक एक्सपेंशन हो रहा है इनका, तो जब इसको चेंज किया हमने, ठीक है, ऑर्डर को डिग्री में, तो अब उसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जहां तक एक्सपेंशन हो रहा था एन से चल रहे हैं एन माइनस 1 एन माइनस 2, तो इससे डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। तो डिवाइडिंग बाय आर टू द पावर एन माइनस 2, ठीक है। जब इससे डिवाइड करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देख पाएंगे कि ये जो इक्वेशन आ गई, ये कौन सी इक्वेशन आ गई, दी सिरधराचार्य इक्वेशन। तो सिरधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे आप इसमें, जब फॉर्मूला लगा देंगे तो जो आपका रूट्स आएंगे, ठीक है, टू कॉन्जुगेट, ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट आएंगे, ठीक है, कौन कौन से, एक तो आएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, ठीक है। अब कंजुगेट है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, दूसरा रूट हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, ठीक है। और जो सॉल्यूशन होता था, ठीक है, जब टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट मिल जाते थे तो क्या बताया था मैंने आपको, क्या होता है वो, उसको साइड में लिख लेते हैं, ए एन इक्वल टू
r to the power n ब्रैकेट c1 cos n थीटा प्लस c2 sin n थीटा, ठीक है, sin n थीटा, ठीक है। बस n का वैल्यू कैलकुलेट करना है, सॉरी थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है और r का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए आप, ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, r इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, ठीक है। a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो गया ये, ठीक है। अब जो r निकल जाएगा, r कैलकुलेट कर लेते हैं, r इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, a स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर प्लस, ठीक है, b स्क्वायर अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, r का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1, ठीक है। और जो थीटा होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a, ठीक है। तो थीटा देख लेते हैं, थीटा, ठीक है, b tan इनवर्स b/a, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b है √3/2 और ये है 1/2, ठीक है। √3 आ जाएगा ये, ठीक है। और √3 कब होता है 10, ठीक है, √3 कब होता है, √3 होता है 10 π/3 पे, ठीक है, ठीक है, 10 π/3 पे। तो जो थीटा आ जाएगा आपके पास, थीटा जो आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3, ठीक है। तो √3 कब होता है 10 π/3, ठीक है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/3, ठीक है, ठीक है। अब जो जो होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए हमारे पास फॉर्म था, ठीक है, फॉर 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स जब आ जाते थे उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे थीटा का एंड आर का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, जो होमोजीनियस सॉल्यूशन का फॉर्म बनेगा, an इक्वल टू आर का वैल्यू, आर तो 1 होगा, ठीक है, और 1 टू द पावर n, बेसिकली n भी क्या होंगे यहाँ पे, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, क्योंकि ये रेकरेंसिलेशन जिस सीक्वेंस को प्रेजेंट करता है उसके टर्म होंगे। तो n पुट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे, तो 1 का जितना भी पावर जाएगा वो 1 ही होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, c1 cos n, ठीक है, और ये कितना है n π/3, ठीक है, प्लस c2 sin n π/3, ठीक है। अब जो इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है, ठीक है, उसका यूज करते हैं। क्या क्या गिवन है इनिशियल कंडीशंस में, ठीक है, a1 इक्वल टू 1 गिवन है, ठीक है, और a2 दैट इज इक्वल टू 2। तो जब n के रिप्लेस में 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं a1 इक्वल टू, ठीक है, cos π/3, ठीक है, cos π/3 कितना हो गया, देखो n के रिप्लेस में 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब n के रिप्लेस में 1 पुट करेंगे यहाँ पे cos n π/3, तो ये कितना हो जाएगा cos π/3 दैट इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, ठीक है। और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है, प्लस c2, ठीक है, sin n π/3, ठीक है, दैट इज n का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो sin π/3, तो sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री कितना हो जाता है √3/2, ठीक है। और ये वैल्यू पुट कर देते हैं a1 का वैल्यू कितना गिवन है, तो इसको पूरा इक्वेशन को लिख देते हैं c1/2 प्लस c2 √3/2, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक इक्वेशन और चाहिएगा जो कि दूसरा इनिशियल कंडीशन गिवन है उससे बना लेंगे, ठीक है, और c1 और c2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, c1 c2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं दूसरा इक्वेशन से, ठीक है।
अब जो ए एन के रिप्लेस में यहाँ पे देखिए एन के रिप्लेस में 2 पुट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा A2 इक्वल टू C1, ठीक है। तो एन के रिप्लेस में 2 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2π/3, ठीक है। 2π/3 कितना हो जाएगा कोस 120 डिग्री, ठीक है। जो कोस 120 डिग्री का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, प्लस C2। तो साइन nπ/3, एन के रिप्लेस में 2 पुट कर रहे हैं तो साइन 2π/3, मतलब साइन 120 डिग्री हो गया। और साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3, ठीक है। तो √3 पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, √3/2, ठीक है। सॉरी, रूट जो साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है वो होता है √3/2, ठीक है। ये सेम वैल्यू रिपीट होगा, ठीक है। अब देखिए 2 इक्वेशन बन गई, ठीक है। A2 का वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -C1/2, ठीक है, प्लस C2 √3/2 इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये जो 2 इक्वेशन बन गई C1 एंड C2 वाली, ठीक है, जब आप इनको सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे जो वैल्यू आ जाएगा C1 का, ठीक है, वो कितना आ जाएगा C1 का, जब आप इसको सोल्व कर लेंगे C1 का वैल्यू आ जाएगा C1 इक्वल टू -1, ठीक है, C1 इक्वल टू -1 एंड C2 दैट इज इक्वल टू √3 एंड C2 इक्वल टू √3, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे जो होमोजीनियस का जनरल फॉर्म था, कितना हो जाएगा an इक्वल टू, ठीक है, C1 कितना आया था -1 कोस nπ/3, ठीक है, और C2 कितना आया था √3, ठीक है, √3 साथ में साइन nπ/, ठीक है, nπ/3, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन गिवन था, ठीक है, रिकरेंस रिलेशन जो गिवन था होमोजीनियस, तो उसका जो सॉल्यूशन है होमोजीनियस सॉल्यूशन वो आपको मिल गया, ठीक।